टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में अच्छे से आपको बताया था। तो जो सेंट्रीफ्यूज होता है या सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक प्रकार की टेक्निक है जिससे हम किसी भी सलूशन के शेप, साइज और डेंसिटी के आधार पर हम उसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं सलूशन में उसको हम सेपरेट करते हैं। एक या मशीन के थ्रू ये चीज़ें कराई जाती हैं तो इसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सेंट्रीफ्यूज के कितने टाइप्स होते हैं आज की इस वीडियो में इसको हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में अच्छे से आपको क्लियर कर दिया था। तो अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोज को देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। देखिए, अगर हम सेंट्रीफ्यूज की टाइप्स की बात करें तो इसमें जो रोटर्स होते हैं यानी कि सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट या सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो रोटर्स होते हैं उनके स्पीड के आधार पर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वह लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, और दूसरा जो यहाँ पर है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, और तीसरा जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। तो ये सब जो सेंट्रीफ्यूज की करने की जो टेक्निक है यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी शेप, साइज और डेंसिटी के आधार पर इस मशीन को भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज कुछ छोटे टाइप के मशीन होते हैं, यानी कि जो लो स्पीड के सेंट्रीफ्यूज होते हैं वे छोटे होते हैं, यानी कि उसको हम आसानी से किसी टेबल वगैरह पर आसानी से उसको रख सकते हैं, यानी कि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। और इसमें इसका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे ब्लड वगैरह है, ब्लड में से अगर हमें ब्लड में से आरबीसी को अलग करना है तो इसके अलावा प्रोटीन, डीएनए से हमें प्रोटीन को अलग कर, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब जो रहता है वह लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज के अंदर कराई जाती हैं। आप कुछ यहाँ पर इमेज भी देख रहे होंगे। इस इमेज में आपको अलग अलग तरीके के सेंट्रीफ्यूज की मशीन यहाँ पर आपके सामने शो कराई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो साइड में देख रहे हैं दो जो सेंट्रीफ्यूज की मशीन किसी टेबल या फर्श पर रखी गई हैं। तो ये जो है ये लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है, आकार में बहुत छोटे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो बड़ा वाला देख रहे हैं, बिल्कुल जो बड़ा है एकदम, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। इसके अलावा और यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है। तो अलग अलग शेप, साइज के आधार पर जैसा जिसका यूजेज है उसके आधार पर ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज को। तो यहाँ पर है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो लो स्पीड अगर हम सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो दिस सेंट्रीफ्यूज आर आल्सो कॉल्ड बेंच टॉप, क्लिनिकल, माइक्रोफ्यूज और टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज, यानी कि इस आकार में छोटे होते हैं, इनको टेबल पर आसानी से रखा जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिक वगैरह पर ये सब चीज़, इस टाइप के जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं छोटे जगहों पर यूज किए, जैसे कोई टेस्ट करने की कोई एक छोटी सी लेबोरेटरी टाइप का है या फिर छोटा सा यानी कि क्लिनिक वगैरह है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज का। तो इनके अलग अलग नाम भी इसी के आधार पर हैं और भी चीज़ें यहाँ पर, जैसे इट कैन बी ईजिली ऑपरेटेड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इन लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज टेम्परेचर ऑपरेटर इज कम्प्लीटली एब्सेंट, यानी कि इसमें क्या होता है जो टेम्परेचर ऑपरेटर सिस्टम होता है वह इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम रूम टेम्परेचर पर आसानी से मेजर कर सकते हैं। और भी चीज़ जैसे जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके स्पीड के आधार पर यानी कि रोटर की स्पीड के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया। तो जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होता है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह यहाँ पर देख रहे हैं आपको 15,000 आरपीएम होती है। आरपीएम का मतलब जो होता है वह राउंड पर मिनट होता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वह 15,000 होती है, 15,000 आरपीएम होती है। इसके अलावा इन लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज फिक्स्ड एंगल और स्विमिंग बकेट रोटर आर यूज्ड। ये जो रोटर्स होते हैं, रोटर्स क्या होते हैं, रोटर्स मतलब रोटर या मोटर, रोटर का मतलब होता है जो मतलब आसानी से जो घूमता है तो उसे हम रोटर बोलते हैं। और रोटर को यूँ समझिए इसमें मोटर लगे रहते हैं, तो इसका अलग अलग तरीके के रोटर्स यहाँ पर रहते हैं, उसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। और भी चीज़ें जैसे यहाँ पर हैं, दीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर रैपिड सेपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल, यानी कि जो इसमें जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स पार्टिकल का मतलब होता है कि मोटे पार्टिकल्स, तो इसका यूज जो रहता है वह रैपिड सेपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल, जो मोटे पार्टिकल्स रहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
और भी जैसे अगर इसका हम लेबोरेटरी वगैरह में इसका वर्क की बात करें तो इट आल्सो यूज सेपरेट आरबीसी फ्रॉम ब्लड एंड डीएनए फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि ये जो होता है यह ब्लड से आरबीसी को अलग करने में, इसके अलावा इसका यूज प्रोटीन से डीएनए को अलग करने में, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो ये हुई चीज़ें लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज की। अगर इमेज आप देख भी रहेंगे साइड में इमेज यहाँ पर आपको शो भी हो रही है, तो ये जो है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज है। इसके बाद यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज है उसमें जो दूसरी टाइप्स है यहाँ पर है वह हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज है। तो अगर हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो यहाँ पर जो लिखी गई है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूज आर 80,000 RPM, यानी कि जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होती है इनकी जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वह 80,000 RPM होती है। RPM को राउंड पर मिनट में भी आप बता सकते हैं या रिवोल्यूशन पर मिनट भी होता है, तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वह 80,000 RPM होती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ ऐसे हैं, फॉर ऑपरेट दिस डिवाइस रेफ्रिजरेट वैक्यूम आर रिक्वायर्ड, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए रेफ्रिजरेट वैक्यूम की ज़रूरत होती है। अगली चीज़ ऐसे दिस सेंट्रीफ्यूज फिक्स्ड एंगल आर स्विमिंग बकेट आर यूज, यानी कि इस टाइप के जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसमें फिक्स्ड एंगल या स्विमिंग बकेट जो रोटर्स होते हैं उन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये जो रोटर्स हैं इसको हम आपको आगे बताएंगे। और भी चीज़ ऐसे यहाँ पर है, दिस सेंट्रीफ्यूज जनरली यूज सेपरेट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इस टाइप के सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं इनका यूज हम जनरली जो प्रोटीन्स हो गए या फिर जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह है इन सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम इन सब चीज़ों का इसका यूज हम करते हैं। अगला जो यहाँ पर है, नो एनी ऑप्टिकल सिस्टम फॉर रीड आउट दी सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। तो इस टाइप के जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज होते हैं इसमें कोई ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होता इसको रीड करने के लिए। तो इस टाइप का जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसे हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, और कुछ इमेज भी हैं यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसको। इसके बाद जो सेंट्रीफ्यूज टाइप की जो अगली जो टाइप है वह अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नाम से ही जा रही है कि ये जो सबसे है एडवांस टाइप का ये सेंट्रीफ्यूज होता है। ये बिल्कुल एडवांस टाइप का सेंट्रीफ्यूज होता है और इसका जो साइज रहता है वह सबसे बड़ा रहता है। तो अगर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आर मोस्ट एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस सेंट्रीफ्यूज की मशीन है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आर यूज टू डिटरमाइन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, आल्सो यूज मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन इंटरेक्शन, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। यानी कि अल्ट्रा जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसका हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो और भी इसमें जो चीज़ें हैं, दीज आर यूज्ड वेरी हाई स्पीड, इसका जो आरपीएम रहता है सबसे ज़्यादा रहता है, लगभग 1,00,000 RPM होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड जो रहती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंट्रीफ्यूज करने की जो इसमें क्षमता है सबसे तेज़ है। और भी चीज़ जैसे हैं, दीज आर बिल्ट इन ऑप्टिकल सिस्टम टू एनालाइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में भी कि यहाँ पर सिस्टम जो है बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल सिस्टम, यहाँ पर आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं कितने स्पीड पर हमारा जो सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस चल रही है वह कैसे चल रही है और मतलब कितने मिनट तक चलेगी, सब चीज़ यहाँ पर आपको शो कराई जाएगी। एक डिस्प्ले के रूप में या साइड में ये लगा हुआ है तो आप इससे देख भी सकते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है वह अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब हो गए कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और जो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसके अलावा जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो रोटर्स हमने बताया आपको कि स्विमिंग बकेट टाइप्स के रोटर या फिक्स्ड एंगल रोटर, ये सब रोटर्स क्या होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ रोटर्स की बात करें तो जो रोटर्स होते हैं वे कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर जो पहला है वह फिक्स्ड एंगल रोटर है, इसके अलावा वर्टिकल ट्यूब रोटर्स है, और भी जैसे है स्विमिंग बकेट रोटर, इसके अलावा जोनल रोटर। तो ये जो रोटर्स हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रोटर्स है वह फिक्स्ड एंगल रोटर, यानी कि जो ये रोटर्स होते हैं वे फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे है, इन दिस रोटर्स कंसिस्ट ऑफ 6 to 12 होल्स विद इन देयर बॉडी।
रोटर्स के कुछ इमेज भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यानी कि इस टाइप के जो रोटर्स होते हैं तो इसमें होता क्या है कि इसमें 6 to 12 होल्स रहते हैं। यानी कि जो रोटर्स रहते हैं उसमें जो हमारा सैंपल होल्डर रहता है वो लगाया जाता है। उसके बाद एक निश्चित आरपीएम पर वह मूव करता है, तो उससे हमारा जो सैंपल में सैंपल यानी कि जो हमारा सलूशन है उस वह आसानी से बैठ जाता है और वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो रहती है उसमें होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इमेज में, यहाँ पर 6 to 12 होल इसमें होते हैं, तो इसे हम फिक्स्ड एंगल रोटर बोलते हैं। और भी चीज़ जैसे यहाँ पर इन दिस रोटर्स पार्टिकल मूव शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्ट्राइक विद द वॉल। इस टाइप के जो रोटर्स रहते हैं उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होती है, और जो इसमें पार्टिकल्स रहते हैं यानी कि सैंपल होल्डर में जो पार्टिकल्स रहते हैं वे दीवारों पर जाकर टकराते हैं, उसके बाद वे सेंट्रीफ्यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वह फिक्स्ड एंगल रोटर्स के अंतर्गत है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप्स का जो रोटर्स है वह वर्टिकल ट्यूब्स रोटर है। तो वर्टिकल ट्यूब रोटर्स क्या होते हैं? इन वर्टिकल ट्यूब्स रोटर्स दी होल विद इन देयर बॉडी लाई पैरेलल टू दी रोटर सॉफ्ट एंड नॉट एट एन एंगल। यानी कि इस टाइप के जो रोटर्स रहते हैं उनके जो वर्टिकल जो ट्यूब वगैरह रहती हैं यानी कि जिसमें होल्स रहते हैं वे इनके बॉडी में रहते हैं और पैरेलल रहते हैं, इनके एंगल पर नहीं रहते, यानी कि रोटर शाफ्ट के एंगल पर नहीं रहते, वे बिल्कुल उसके बॉडी के पैरेलल रहते हैं। इसके अलावा जो अगला है वह स्विंगिंग बकेट रोटर है। स्विंगिंग बकेट रोटर क्या होता है? इन दिस रोटर हैव बकेट दैट स्विंग आउट दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन व्हेन दी रोटर्स एक्सीलरेटेड। यानी कि जो इस टाइप के जो रोटर्स होते हैं, पहले होते क्या है कि जब इसमें सैंपल को डाला जाता है यानी कि जो सैंपल होल्डर रहता है उसमें जब सैंपल को डाला जाता है तो बिल्कुल ये बकेट की तरीके से नीचे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं, जैसे बाल्टी होती है वैसे नीचे की तरफ पे झुके रहते हैं। लेकिन जब इसको चलाया जाता है यानी कि जब एक निश्चित आरपीएम पर जब यह रोटर जब मूव करता है तो ये जो रहते हैं वह सीधे बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे रहते हैं पहले, लेकिन जब बाद में इसको चलाया जाता है तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो रोटर्स होते हैं उसे हम स्विंगिंग बकेट रोटर बोलते हैं। और भी चीज़ ऐसे हैं, दिस सोल्यूशन इन दी ट्यूब रोरिएंट टू दी लाइव परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पैरेलल टू दी अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाइड हो जाएगा, जिससे जिसमें सैंपल रहेंगे वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगला जो रोटर्स है वह जोनल रोटर्स है। जोनल रोटर क्या होते हैं? द जोनल रोटर आर स्फेयर विच हैज इट्स इंटायर सब डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल कोऑर्डिनेट बाय मीन्स ऑफ ए 4 वाइंड कोर। इसमें 4 वाइंड कोर पाए जाते हैं, और जो व्हेन दी स्पीड हैज बीन ब्रॉट अप टू 3000 to 4000 RPM द ग्रेडियंट इज लोडेड इन दी रोटर। तो ये जो चीज़ें हैं सब जोनल रोटर के बारे में लिखी गई हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स में लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इसके अलावा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और जो रोटर्स हैं, रोटर्स के कितने टाइप्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अगर आपको यह वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें।